नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अंबिकापुर से ये बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल ने अंबिकापुर के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में विशाल इंडोर स्टेडियम बनेगा, ये घोषणा की गई है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। नालंदा परिसर की तरह अंबिकापुर में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। मूक बधिर बच्चों के लिए रेजिडेंशियल कॉलेज भी यहां खुलेगा। सरगुजा संभाग के सभी जिलों में शासकीय बीएड कॉलेज खोले जाएंगे, ये घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। इसी के साथ जिला मुख्यालय सूरजपुर में यूसु खेल अकेडमी खोले जाने की घोषणा भी की गई है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के लिए लॉ कॉलेज की घोषणा भी यहां की गई है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा यहां पर की है। मूक बधिर बच्चों के लिए रेजिडेंशियल कॉलेज यहां पर खोला जाएगा। अंबिकापुर में विशाल इंडोर स्टेडियम की शुरुआत भी यहां पर होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से। सीएम बघेल ने अंबिकापुर के लिए घोषणाएं की हैं। संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में विशाल इंडोर स्टेडियम यहां पर खोला जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। चंद्रयान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, वैज्ञानिकों की मेहनत है। जो आधारशिला प्रधानमंत्री नेहरू ने रखी है वो आज अपने पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। सभी वैज्ञानिकों को बधाई और शुभकामनाएं। विधानसभा टिकट की दावेदारी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब योग्य व्यक्ति का चयन हो जाता है तो लोग रिएक्ट करते हैं। जो आवेदन किए हैं वह खुद जानते हैं कि उसमें से जीतने वाला कौन है। वे भी जानते हैं अपने से योग्य व्यक्ति को मिल जाता है तो संतुष्ट हो जाते हैं, यदि कमतर को मिलता है तो वो नाराजगी जताते हैं। 5 संभाग में करने वाला था मैं, और 4 संभाग अभी तक हो गए, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर। अब आज सरगुजा जा रहे हैं। जब युवाओं से फिर भेंट मुलाकात होगी, वहाँ के लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ जितने जल्दी जाकर उनसे मिलूँ, क्योंकि युवाओं से मिलने में बड़ी खुशी मिलती है और ऊर्जावान हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सपना देखते हैं वो सब अपनी बात रखेंगे। देश के लिए तो बड़ी उपलब्धि है, वैज्ञानिकों की मेहनत है और जो आधारशिला नेहरू जी ने रखा है आज अपने पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। तो सभी वैज्ञानिकों को बधाई, इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। महत्वाकांक्षा बढ़ जाए कि जो योग्य है उसी को करेंगे। देखिए, जब अयोग्य व्यक्ति का चयन हो जाता है तो लोग फिर रिएक्ट करते हैं। जीतने लायक हो वो खुद जानते हैं, जो आवेदन किए हैं वो जानते हैं इसमें से जीतने वाला कौन है, वो भी जानते हैं। और अपने से योग्य व्यक्ति के यदि मिल जाता है तो संतुष्ट हो जाते हैं। यदि कमतर को मिला तो फिर नाराजगी होती है। नहीं, वैसे कोई बात नहीं है, वो ड्यूटी लगती है। हम लोग भी गए हैं, है ना, वो भी आ रहे हैं, उसमें क्या बात है। तो जैसे हम लोग आसाम गए थे, हिमाचल गए थे, उत्तर प्रदेश गए थे, झारखंड भी गए थे, तो सब जगह गए हैं, तो वो भी आ रहे हैं, उसमें क्या है। दूसरे राज्यों से कांग्रेसी विधायक भी यहाँ आएंगे क्या? अजय, दूसरे राज्य से कांग्रेसी विधायक भी यहाँ आएंगे क्या? तो ड्यूटी लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। ठीक है, थैंक यू। अंबिकापुर में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ विषय पर युवाओं से उन्होंने चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारे की छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण एवं राजगीत के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी के साथ अनाज उपजाने, नशा का त्याग करने का मार्मिक संदेश भी उन्होंने दिया। तो पहली बात यह है कि अभी जो हमने 15 अगस्त को मैंने जो घोषणा की, अभी जो दृष्टिबाधित बच्चे लोग भी बोल रहे थे, वहीं से मैं शुरू करता हूं कि जो छात्र छात्राएं दूर से कॉलेज पढ़ने आते हैं, सबके लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध रहेगी। दूसरा, अभी अंबिकापुर की एक छात्रा ने यूपीएससी की तैयारी की बात की, आईआईटी के मेडिकल कॉलेज के तैयारी के बारे में बात की। तो आपको स्मरण होगा 15 अगस्त को मेरी ये भी घोषणा थी कि
11वीं और 12वीं के विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर रूप से तैयारी कर सके, इसलिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क हर ब्लॉक में कराने की व्यवस्था की जाएगी। उसी प्रकार से हमारे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी की जो भूमिका हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि हमारे बच्चे भी देश के अन्य प्रदेश और अन्य देश के बच्चों के समकक्ष कदम से कदम मिला के चल सके। इसके लिए भी हमारी तैयारी होगी। और महिलाओं के मान सम्मान के बारे में बहुत सुंदर बात हमारे एक युवा साथी ने कही कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उसकी अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और हमने निर्णय लिया है बालिकाओं या महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। चुनाव से पहले नवासी विधानसभा में खलबली मच गई है। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की दावेदारी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ वर्तमान विधायक विक्रम शाह मंडावी, तो दूसरी ओर दावेदारों में विधायक व कांग्रेस पार्टी की उपस्थिति की चिंता देखने लायक है। एक दिन पूर्व ही जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर ने दावेदारी पेश की। वहीं महिला नेत्री कद्दावर नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली नीना रावतिया, उदेद बस्तर प्राधिकरण सदस्य व वर्तमान जिला पंचायत सदस्य तोयनार पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा ने अपनी दावेदारी पेश की। इनकी प्रबल दावेदारी के रूप में महिला नेत्री का नाम स्थानीय नेताओं की दबी जुबान में सुनाई दे रहा है। बता दें कि बस्तर विधानसभा क्षेत्र में बीजापुर सबसे बड़े विधानसभा व महत्वपूर्ण सीट के रूप में देखा जाता है। छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन की ओर से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन जिला स्तरीय हड़ताल का आगाज कर दिया गया है। प्रदेश भर के डॉक्टर, नर्स, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों के साथ हजारों स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। स्वास्थ्य फेडरेशन द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के एएनएम, नर्सिंग संवर्ग कर्मचारियों की वेतन विसंगति, चिकित्सकों के लंबित वेतनमान भत्ते, स्टाइपेंड, मुख्यमंत्री द्वारा घोषित विशेष कोरोना भत्ता, साथ ही चिकित्सालयों में डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ के साथ शामिल हैं। स्वास्थ्य फेडरेशन के बैनर तले छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर से लेकर वार्ड बॉय तक आज अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हमारी मांगे नई नहीं है। 25 बरस से पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान की सरकार को मांग करते करते थक गए हैं। बार बार आवेदन, निवेदन, धरना प्रदर्शन कर दिए हैं। मजबूर होकर हमें अपनी सेवा छोड़कर यहां सड़क पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। पिंगुआ कमेटी का गठन हुआ, सरकार उस कमेटी की सिफारिशों को मांग नहीं रही है। हमारे स्वास्थ्य विभाग में वेतन विसंगति के अलावा सुरक्षा की समस्या है। ये सरकार जन घोषणा पत्र में हमारी मांगों को लेकर आई कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। हमारे विश्वास भी जीता। आज 5 बरस जाने वाला है, लेकिन हमारी एक भी मांगे पूरी नहीं हुई है। ये सरकार की वादा खिलाफी की निशानी है। आए दिन पत्राचार किया जाता है, मतलब 4-5 जो भी मतलब 12 यूनियन है, सब द्वारा किया गया, मगर उनके मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसलिए ना सब साथ में मिल के एक छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन का निर्माण किया गया और सबके साथ में मिल के सबका मांगों को एक साथ ना 5 सूत्रीय मांगों के लिए सबका हड़ताल में किया गया। यहाँ हमारी फेडरेशन की 5 सूत्री मांग है। सबसे पहला मांग है वेतन विसंगति, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में बरसों से व्याप्त है। आज से 4 साल 7 महीना पहले भूपेश सरकार जब सरकार में नहीं थी, जब रमन सरकार था, उस समय हम लोग 40 दिन का हड़ताल किए थे, हमारा आरएचओ संघ। तो वहाँ पर आके हमारे मंच में उन्होंने वादा किया था और उनके जन घोषणा पत्र में एक मांग थी कि हमारे वेतन विसंगति को दूर करेंगे, और उन्होंने नहीं किया। उसके बाद जब कोरोना काल चला सर, तो हमने बिना छुट्टी लिए 2 साल तक काम किया, रात दिन।
उन्होंने हमें वादा किया था कि आपको कोविड भत्ता दिया जाएगा, लेकिन आज तक स्वास्थ्य कर्मचारी के किसी भी कर्मचारी को 1 पैसा कोविड भत्ता नहीं मिला। अब खबर बीजापुर से है, जहां जिले में लिपिकों का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण कार्यालयों का काम ठप पड़ गया। वहीं अध्यक्ष राजेंद्र पसपुल ने बताया कि लिपिकों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम डिप्टी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि पदनाम परिवर्तन और वेतन विसंगति के कई वर्षों से मांगी पूरी न होने पर इन्होंने प्रदर्शन कर अपना रोष जताया है। लिपिकों ने यहां धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कई सालों से उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही, जिसके कारण अपनी मांगों को लेकर लिपिकों ने आज ये धरना प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लिपिकों की तरफ से धरना प्रदर्शन यहां पर जारी है। डिप्टी कलेक्टर को अपनी मांगों के लिए ज्ञापन भी यहां सौंपा गया है। बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लिपिकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। पिछले कई सालों से उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, इसके लिए उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को ये ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा है। अब खबर बीजापुर में नक्सलियों द्वारा अपहरण किए गए 50 ग्रामीणों में 49 ग्रामीणों को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है, लेकिन गांव के पूर्व सरपंच और बीजेपी नेता महेश गोटा को लगभग 24 घंटे तक अपने पास बंधक बनाए रखने के बाद सोमवार की आधी रात को उन पर धारदार हथियार से गले पर वार कर उन्हें मृत अवस्था में सड़क किनारे छोड़ दिया गया। नक्सलियों ने बीजेपी नेता को मृत सोचकर सड़क पर फेंक दिया। अधमरी हालत में बीजेपी नेता को यहां छोड़ दिया है। हालत अभी भी उनकी गंभीर बताई जा रही है। पूर्व सरपंच पर नक्सलियों ने ये वार किया और अधमरी हालत में उन्हें सड़क किनारे छोड़ दिया गया। इसके बाद उनका इलाज अस्पताल में जारी है। हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, नक्सलियों द्वारा पूर्व सरपंच का अपहरण किया गया था और उनके गले पर धारदार हथियार से वार कर उन्हें अधमरी हालत में सड़क किनारे छोड़ दिया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उनका इलाज जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विश्वजीत धर जुड़ गए हैं। विश्वजीत, ये अपहरण पूर्व सरपंच का किया गया था, बताया जा रहा है कि उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है, क्या कुछ स्थिति है? विश्वजीत, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी चेतन जी, आप ये जो पूरा घटना है बीजापुर जिले की जो कुटू क्षेत्र है वहां का था। 20 अगस्त के कुछ ग्रामीण जो है परसेगढ़ के रहने वाले जो पारंपरिक जो आदिवासी रीति रिवाज होता है, जो साल में एक बार पूजा अर्चना होता है, एक पहाड़ जो दामारम पहाड़ बताए हैं वहां पर 50 से 60 की संख्या में वहां गए हुए थे और पूजा करके वापस आने के दौरान कुछ ग्रामीणों को नक्सलियों के द्वारा रोक दिया गया था। और एक दिन के बाद ही जो ग्रामीण है महेश गोटा को छोड़ के पूर्व जो सरपंच है उनको छोड़कर उनको रिहा किया जाता है। और जो महेश गोटा को आस पर वहां पे जो जंगल की ओर ले जाने की जो सूचना जो जानकारी मिली है, जिस पर काफी जो क्षेत्र वो क्षेत्र में दहशत का माहौल था। लगातार प्रशासन के साथ ही जो क्षेत्र के और परिवार के लोग काफी परेशान थे, वो लगातार ये जानकारी जुटा रहे थे कि आखिर महेश गोटा को क्यों लेकर गया। लेकिन जैसे कि आपको बता दें, महेश गोटा जो पूर्व सरपंच भी है, जो बीजेपी से रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये वजह जो लोगों में एक बात पता चली राजनीतिक दल से जुड़े, यही वजह है कि उनको लेकर गए। लेकिन 2 दिन जो 24 घंटे बीत गए थे, ये भी लगा कोई भी प्रेस नोट जो नक्सली अमूमन जो होता है
जब भी नक्सलियों द्वारा ले जाया जाता है तो प्रेस नोट जारी किया जाता है, लेकिन 2 दिन की जो उनकी ओर से कोई भी जानकारी जो निकल कर नहीं आ रही थी, कहीं ना कहीं परिवार में चिंता का विषय था। और उनकी बेटी जो 5 साल की रही है दिव्यानी, जो उन्होंने नक्सलियों से जो अपील पिछले दिनों अपील की थी, जो हमारी आर्यन टीवी के माध्यम से भी खबर प्रकाशित किया गया था, कहीं ना कहीं देखा गया कि अब छोड़ा जाएगा, कल छोड़ा जाएगा, समय के इंतजार में लोग इंतजार कर रहे थे। उसके बाद कल जो शाम के एक घटना सोमनपल्ली जो कुटरू परचगढ़ क्षेत्र है, वहां पर नक्सलियों के द्वारा धारदार हथियार का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, यहाँ जहां गला उनका दबा कर उन्हें मारने की कोशिश किया गया। और सबसे ज्यादा इसमें देखने को ये मिला कि जो गला जब दबाया जा रहा था, उनके ग्रामीण लोग हैं, उनके साथ वो परिवार वहां पहुंचती है, उन्हें देखकर उन्हें छोड़कर भागने की जो जानकारी निकल कर आई है जी। उसके बाद अगर बात करें परसेगढ़ जो है कुटरू क्षेत्र का जो नक्सल आधारित क्षेत्र, वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र है, वो अनंत में परिवार उन्हें उप स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। वहां से डॉक्टरों की टीम ने अपनी निगरानी में उन्हें जिला चिकित्सालय लाए हैं। रात ही के 11 बजे के आसपास जो है जगदलपुर डिमरापाल जो उन्हें रिफर किया गया है। और आज एक जानकारी जो वहां निकल कर आई है, डिमरापाल से उन्हें अच्छी इलाज के लिए रायपुर उनके परिजन लेकर गए। जी सतन जी रामचंद्रन, और कितने लोग थे इनके साथ जिनका अपहरण हुआ था, और क्या वो लोग अब सुरक्षित हैं? जी सुरक्षित, जो 50 से 60 की जो संख्या है 20 अगस्त के जो लेकर गए वो सभी सुरक्षित है। उसी दरमियान उनके शाम के उन्हें छोड़ दिया गया। सिर्फ एक ही जो पूर्व सरपंच को अपने साथ लेकर गए हुए, तब से ही पूरे प्रशासन इस चीज उनकी उन्हें ढूंढने में लगा हुआ था और उनका परिवार भी काफी परेशान था। जी रामचंद्रन, अभी इनकी हालत क्या कुछ स्थिति है, ज्यादा गंभीर बताई जा रही? जी हालत की अगर बात करें बिल्कुल गंभीर सा है, क्योंकि गला दबाया गया है जिसमें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रहा था। वीडियो में आप भी सामने कल भी हमने देखा है। उनके परिवार से हमने भी बात करने की कोशिश किया तो उनका जो जानकारी निकलकर वेंटिलेशन में वो लगातार चल रहे हैं, अभी भी वेंटिलेशन लगा हुआ है। जी ठीक है रामचंद्रन, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जगदलपुर 22 अगस्त भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी निर्वाचनों में 100% मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत वृहद स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को क्रीड़ा परिसर धर्मपुरा में हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं एवं महाविद्यालयीन युवाओं सहित अधिकारियों, कर्मचारियों और युवोदय के स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक विशाल मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को सभी निर्वाचनों में मतदान करने का संदेश दिया। इस दौरान सभी ने एक साथ मिलकर मानव श्रृंखला के जरिए स्वीप बस्तर की आकर्षक आकृति निर्मित की। इस मौके पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम ने युवाओं सहित सभी मतदाताओं को लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने, साथ ही स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। मानव श्रृंखला के जरिए यह आकृति यहां पर बनाई गई। स्वीप बस्तर की आकर्षण आकृति भी यहां बनाई गई है और मानव श्रृंखला के जरिए इस आकृति को बनाया गया जिसमें मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है। किसी भी प्रलोभन के बिना देश के प्रति लोग यहां मतदान करें, इसके लिए लोगों को जागरूक किया गया है। तो स्वीप बस्तर की आकर्षण आकृति मानव श्रृंखला के जरिए यहां बनाई गई है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में पश्चिम विधानसभा के लिए प्रदेश प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने दावेदारी प्रस्तुत की। ब्लॉक अध्यक्ष देव कुमार साहू को आवेदन किया। दावेदारी प्रस्तुत करने से पहले हनुमान जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया गया। खबर बीजापुर से है, जहां कुटरू क्षेत्र से पूर्व सरपंच के अपहरण मामले में नया अपडेट सामने आया है। बता दें कि नक्सलियों ने पूर्व सरपंच का अपहरण करने के बाद उनका धारदार हथियार से उन पर हमला किया। उन्हें सोनमपल्ली के पास छोड़ दिया गया। बता दें कि महेश गुटा को घायल अवस्था में पहले कुटरू फिर बीजापुर अस्पताल लाया गया। पूर्व सरपंच के अपहरण का यह मामला है, जहां नक्सलियों ने उनके गले पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें अधमरी हालत में सड़क किनारे छोड़ दिया, जिसके बाद पूर्व सरपंच को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जो है वो जारी है, लेकिन हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, नक्सलियों द्वारा पूर्व सरपंच समेत कई लोगों का अपहरण जो है वो किया गया था। इसके बाद बाकी लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन पूर्व सरपंच पर हमला किया गया और अधमरी हालत में उन्हें सड़क किनारे छोड़ दिया गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो बीजापुर से खबर, जहां पूर्व सरपंच का अपहरण नक्सलियों द्वारा किया गया और उन पर हमला कर उन्हें सड़क किनारे छोड़ दिया गया। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।